यहां अगर आप फिगर में देखें तो आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के भीतर देखा जाए तो आपको यहां एक रेड सेमी सर्कल दिख रहा है, और इस रेड सेमी सर्कल और ट्रायंगल के बीच में देखा जाए तो यहां पर एक सर्कल फंसा हुआ है, और इस सर्कल का एरिया जो है वहां यहां पर 6 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। तो फिर यहां पर जो है ये जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, रेड सेमी सर्कल, जिसका ये हो गया सेंटर यहां पे, तो फिर इसका एरिया कितना होगा, ये एरिया हमें पता करना है। हम ये एरिया कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए हमने माना कि ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, इसका ये हो गया सेंटर। अब अगर ये इसका सेंटर हो गया तो फिर हम यहां से कह सकते हैं ये होगा इस, ये जो टैंजेंट लाइन है इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सो यहां पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और ये हो गया इसका रेडियस कहेंगे। तो इस सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो ये हो गया सर्कल का एरिया, जो कि कितना दिया है, 6 यूनिट दिया है। तो फिर आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/पाई। तो फिर आर का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, कितना आ जाएगा, 6/पाई। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें रेडियस। अब अगर ये जो सेमी सर्कल है जिसका सेंटर यहां पर ये दिख रहा है, अगर यहां से हम इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉप कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इसका रेडियस। क्योंकि इसी टेंजेंट पे, इसी साइड्स पे हमने इस छोटे वाले सर्कल से भी टेंजेंट ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि रेडियस है, और यहां पर इस सेमी सर्कल में भी ड्रॉप किया जो कि रेडियस है। इसका मतलब है कि ये वाला लाइंस जो होगा वो इसी के बिल्कुल पैरेलल होगा। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे कि यहां पे जो है इसको इस तरह से यहां इसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, कुछ ऐसे। क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर ये एंगल 60 का हाफ हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो यहां पर ये जो एंगल होगा ये अब 60 डिग्री हो गया। हमें पता है कि अगर कोई इस तरह का एक ट्रायंगल रहे, अगर कहीं पे इस तरह का एक ट्रायंगल हो कुछ ऐसे, और इस ट्रायंगल में अगर एंगल, ये एक स्पेशल ट्रायंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल अगर 60 डिग्री है और ये वाला एंगल अगर यहाँ पे 30 डिग्री हुआ, तो ये एक स्पेशल ट्रायंगल है जहाँ पर कि अगर जो है ये आर हुआ तो फिर इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा इस राइट ट्रायंगल का वो ट्वाइस ऑफ आर होगा, और ये वाला जो होगा ये √3 आर के बराबर होगा। तो उस लॉजिक से अगर हम आगे बढ़ें, उस लॉजिक से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो हम लोग ये कहेंगे कि ये आर है अगर, तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। सो ये हो गया कितना, 2r। और यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ किसके बराबर है, ये तो r के बराबर है ही, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है। और गौर से देखिए आप यहाँ पर ये जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये ट्रायंगल देखिए जो कि एक राइट ट्रायंगल होगा, यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर 60 डिग्री होगा और ये r हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो 2r के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के कहाँ तक,
यहाँ तक कितना बनेगा, 2r बनेगा। सो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ये कितना है, 2r के बराबर होगा, ये यहाँ तक। और ये जो होगा यहाँ पर, तो ये r के ही बराबर होगा, ये लेंथ क्या होगा, ये तो r के ही बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर होगा। अब यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो टोटल लेंथ होगा 2r, ये इक्वल होगा r प्लस स्मॉल लेटर r प्लस 2r। तो r इधर लाइए, तो 2r माइनस में r इक्वल टू में 3r। तो फिर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r, और r इक्वल टू में हो जाएगा 3, r के जगह पर रूट में 6/π। तो हमने इस रेड सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो पता कर लिया है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो रेड सेमी सर्कल एरिया बनेगा, रेड सेमी सर्कल जो एरिया बनेगा, जो कि कितना होगा, ये होगा पाई r²/2। तो फिर यहाँ से हो जाएगा π/2, r के जगह पर 3 स्क्वायर रूट में 6/π का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 9 इंटू 6/π। तो पाई से कट जाएगा, पाई से कट गया, और 2 से ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 स्क्वायर यूनिट्स जो है सेमी सर्कल का एरिया मिल गया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।